जब भगवान रावण के पास से मां जानकी को लेकर आए थे, ये सारी दुनिया कथा जानती है। रावण का वध किया, अधर्मी का नाश किया, माता जानकी को लेकर के अयोध्या में आए। प्रभु राम को राज्याभिषेक किया गया, और प्रभु राम को राज्याभिषेक किया गया, प्रभु राम को राजा बनाया गया। तो एक दिन प्रभु राम ने अपने प्रजा से कहा कि हे सेवकों, आप जाओ और जाकर सारी अयोध्या नगरी में घूमो और घूमकर देखो तो सही कि हमारे प्रजा सुखी है या दुखी है। कोई प्रजा हमारी दुखी तो नहीं है, जाओ देखो। प्रजा को भेजा, खबर मिली कि महाराज कोई दुखी नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु नहीं माने। हमारे प्रभु ने सोचा एक काम करूं, मैं ही स्वयं जाकर के घूम के देखूं तो सही कि प्रजा सुखी है या दुखी है, या मेरे बारे में लोगों का क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं मेरे बारे में। इतना मैं जाकर के जो है देखूं। तो प्रभु राम ने वेश को बदला, और वेश बदल करके प्रभु राम चले। और जब वेश बदल के प्रभु राम अपने अयोध्या में, अयोध्या नगरी में अपने प्रजा के दुख को सुख को देखने के लिए चले, उनका मत जानने के लिए प्रभु राम चले, तो एक जगह चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा हो रही थी? चर्चा हो रही थी कि वो धोबी कथा आती है, धोबी ने क्या किया था, वो राम थोड़ी हूँ, वो राम थोड़ी हूँ जो 14 वर्ष जो है सीता जी को कहीं और रखा और बाद में लेकर के आ गए। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ये खबर जो मिली थी गलत है या सत्य है, देखो तो सही। अब जब प्रभु राम जो है रूप बदल करके लोगों के पास गए, देखा तो चर्चा वास्तव में यही हो रही थी। प्रभु राम ने अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब राजा ही ऐसा अधर्मी हो जाएगा, राजा ही हमारा नियम का उल्लंघन करेगा, तो प्रजा तो करते की ही। भगवान ने पूछा, क्यों भैया, क्या हमारे राजा ने क्या गलती कर दिया है? पेट बदल के गए थे प्रभु राम। तो वहां के जो लोग थे ना, उन्होंने कहा, अरे आपको नहीं मालूम, उनकी पत्नी जो है इतने साल बाहर रही, जंगल में रही, और एक राक्षस छीन के ले गया, रावण छीन के ले गया था हैं, और रावण के पास इतने साल उनकी पत्नी रही, बाद में उन्होंने रावण को मारकर पत्नी को ले आए, तो अच्छा किया हैं। जब ऐसे हमारे राजा ही ऐसा काम करेंगे, तो फिर प्रजा तो क्यों क्या नहीं करेगी, बढ़ावा मिलेगा प्रजा को। तो प्रभु को जो है बात को सुना, और पूरे नगर में घूम करके जो है चर्चाएं देखी, तो यही चर्चा चल रही थी। और जब ये चर्चा चल रही थी तो प्रभु राम जो है बड़े उदास हुए, और माता जानकी को जब देखा प्रभु को, तो माता जानकी ने विचार किया कि प्रभु उदास क्यों है, 2-4 दिन उदास है, क्या कारण है। तो माता सीता ने प्रभु से पूछा, प्रभु ने नहीं बताया, लेकिन प्रभु को किसी और के द्वारा, लखन के द्वारा, लखन लाल जी को बुलाया और कहा, हे लखन, हे लखन भ्राता, आप ही बताओ कि प्रभु राम उदास क्यों हैं, इसका क्या कारण है। तो लखन लाल जी ने सारी बातें आज बताई, सच्चाई, कि माँ आपके बारे में संसार के लोग ऐसा कह रहे हैं, हमारे अयोध्या के वासी ऐसा आपके बारे में कह रहे हैं, इसलिए प्रभु उदास हैं। लेकिन नहीं नहीं, लोग तो कहने दो। और जब ऐसा सुना माता जानकी, तो माता जानकी ने ही ये निर्णय लिया कि मैं अब यहां रहने वाली नहीं हूं, क्योंकि आपको लोग लांछन लगाएं कि मैं सहन नहीं कर सकता। तो माता जानकी प्रभु से स्वयं कहा कि प्रभु, मैं जानती हूं आप उदास
क्यों हैं, उदासीन क्या कारण है? लेकिन प्रभु एक ही कारण है, मेरा और मैं आपके साथ हूं, इसलिए प्रजा आपके बारे में उल्टे शब्द बोल रही है। और जब मैं ही चली जाऊंगी आपके पास से तो प्रजा अपने आप शब्द बोलना बंद कर देगी। तो प्रभु आप मुझे जंगल में छोड़ दीजिए। जब ऐसा प्रभु ने से मां जानकी ने कहा तो प्रभु ने अंत में निर्णय लिया। पहले तो प्रभु मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं जानकी बोलने दो, लेकिन फिर जब जानकी ने कहा, क्यों, जानकी शक्ति है, सत्य सनातनी है, सत्य को माँ भगवती ने कहा, माता जानकी ने कहा, नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता और मुझे आप छोड़िए। तब प्रभु ने स्वीकार हुए और माता जानकी जी को छोड़ा वनवास, जंगल, वन। ये सारी दुनिया राम कथा जानती है, लेकिन एक और कथा है माता जानकी को जंगल में छोड़ने का। क्या कथा है? बोले एक बार माता जानकी, बचपन की बात है, छोटी थी, बहुत छोटी थी। और जब माता जानकी छोटी थी तो माता जानकी एक वृक्ष के नीचे बैठ गई जाकर के। और जब वृक्ष के नीचे माता जानकी जाके बैठी तो उस वृक्ष में एक तोता और तोती बैठी थी। कौन बैठी थी? तोता और तोती। और जब तोता और तोती बैठी थी तो तोता तोती आपस में बात कर रही थी, आपस में वार्तालाप कर रही थी। क्या बात कर रही थी? तोती ने कहा, अरे तोता आपको मालूम है? तोता ने कहा क्या बात? तो तोती ने कहा, यहाँ की जनकपुर की एक लड़की है, एक कन्या है जिसका नाम है सीता, और वो सीता का विवाह प्रभु रामचंद्र जी के साथ में होगा। अयोध्या के दशरथ के बेटे, दशरथ जी के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र जिसका नाम है राम, उनके साथ में यहाँ की मिथिला की एक कन्या, जनकपुर की एक कन्या का जो है विवाह होगा, जिसका नाम है सीता। और वो वृक्ष के नीचे सीता बैठी ही थी। सीता जी ने सारी बात तोता और तोती की सुन ली। तो तोता तोती ने जब बात कर रही थी तो उस वक्त जो है सीता माता जानकी जो थी उन्होंने विचार किया कि बताओ ये तो मेरी बारे में चर्चा कर रहे हैं, तोता तोती। तो उसने, माँ जानकी जी ने क्या किया, उस तोती को पकड़ा और तोती को पकड़ करके पिंजरे में बंद कर दिया। और जब पिंजरे में तोती को बंद किया और माता जानकी ने कहा कि सुनो तोती, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे पास रहोगी और मेरे बारे में और भी क्या जानती हो बताओ। जैसे तुमने मुझे बता दिया है, तोते से बात कर रही थी, अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, उनके बेटे प्रभु राम के साथ हैं यहाँ की बिटिया सीता का विवाह होगा और धनुष युग, धनुष यज्ञ में होगा, धनुष प्रभु राम तोड़ेंगे और माता जानकी जो है वो वर डालेंगी, जयमाल डालेंगी, पति रूप में प्राप्त करेंगी। और क्या जानते हो तोती मेरे बारे में बताओ। तो तोती ने कहा कि देखो माता सीता, माँ जानकी, आप मुझे छोड़ दो, पिंजरे में बंद मत रखो। मैं जितना जानती थी उतना आपको मैंने बता दिया, आप छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन माता जानकी छोड़ने को तैयार ही नहीं, पिंजरे में तोती को बंद करके रखा। अब जब बहुत तोती ने बहुत कहा छोड़ दो माता जानकी, छोड़ दो, छोड़ दो माता जानकी, छोड़ दो, और जब तोती को नहीं छोड़ा माता जानकी ने, है तो खाना पीना तोती ने बंद कर। और जब खाना पीना बंद कर दिया, क्यों? तोती ने कहा, हे माँ जानकी, आपने अच्छा नहीं किया, मुझे मेरे पति से तुमने अलग कर दिया।
हे माँ जानकी मुझे छोड़ दो, अपने पति के पास जाना है। लेकिन तोती की बात को स्वीकार नहीं किया माँ जानकी, और तोती खाना पीना बंद कर दिया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं खाया, और 6वें दिन 7वें दिन जो है तोती ने अपने प्राणों को पिंजरे के अंदर ही त्याग दिया। और जब पिंजरे के अंदर त्याग दिया, और जब तोता ने देखा कि आज माता सीता ने मेरी पत्नी को, मेरी तोती को मेरे से अलग करवा दिया, तो तोते ने श्राप दिया, हे जानकी मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसा तुमने मेरी पत्नी को अलग किया, उसी प्रकार से तुम्हारा विवाह तो प्रभु राम से होगा। लेकिन मैं श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुमने मेरी तोती को मेरे से अलग किया, उसी प्रकार से तुम्हारा पति तुम्हें अलग कर देगा, जंगलों में भेज देगा, तुम्हें भटकना पड़ेगा, है ना। तो इसी का वजह है कि माता जानकी को प्रभु राम ने जंगल में छोड़ा था।